हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप से। ठीक है, सो सेकंड नंबर का है ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्ट फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी टू सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉलेरा इज कॉज बाय बैक्टीरिया। जो कॉलेरा है वो किसके थ्रू होता है? सो बैक्टीरिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आया है, ट्रिक द करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो उसके आंसर्स हैं ये यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट वाला अल्कोहल, स्ट्रिप्टोमाइसिन, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, ग्रोथ ऑफ सेल्स, फॉर्मेंटेशन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मैथ द फॉलोइंग है। सो बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, प्रोटोजोआ, वायरस। उसके आंसर्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं आंसर नंबर 3 करके। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या आएगा? तो कॉजिंग कॉलेरा, राइजोबियम में फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस में सेटिंग ऑफ कॉज, ईस्ट में बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रोटोजोआ में कॉजिंग ऑफ मलेरिया एंड वायरस में एड्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक आई? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? ओके, सो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ही था कि हमको अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो हमें उसके लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? तो माइक्रोस्कोप की। ठीक है, ओके, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, सो वी कैन नॉट सी अवर नेक्ड आई। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? सो वो ग्रुप्स हैं, ओके, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. So आंसर है हमारा बैक्टीरिया such as rhizobium and certain blue-green algae present in the soils can fix atmospheric nitrogen and convert into a usable nitrogenous compounds which are used by plants for the synthesis of plants proteins and other compounds. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है उसके लिए 10 लाइन्स लिखनी है। सो यू कैन राइट लाइक दिस, दे आर यूज इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग, ओके, अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइडली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। नेक्स्ट है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, जो हमें दही बनाना होता है, ठीक है, उसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। ओके, सो आप ऐसे उसके 10 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे वो हार्मफुल है। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमें नुकसान करते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं प्लांट्स में, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में। ठीक है, जैसे कि स्पॉइल फूड अगर खा लिया, क्लोथिंग में, लेदर में, यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? सभी चीज़ों को ख़राब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई डिजीज़ होना है ह्यूमंस में, तो कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे के सारे हमको डिजीज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीट है, राइस, पोटैटो है, शुगर कैन है, इन सभी में भी डिसीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स? सो आंसर हमारा आता है द मेडिसिन दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, और कौन से ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं तो जो कि हमें एंटीबायोटिक्स लेने से पहले दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स हैं। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड
डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर की एडवाइस के बिना हमें कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और रॉन्ग डोजेस। अगर गलत कोई डोज है या तो ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये हमारा एक्सरसाइज था, ये कंप्लीट हो गया है। ओके, सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।